अब आपको बोल दिया कि एओबी लाइन प्रूव करके दिखाना, तो आप हमेशा याद रखना कोई भी ऐसा फिगर दे दे और आपको बोल दे लाइन प्रूव करके दिखाओ, तो तब आप लाइन कब प्रूव करके दिखा पाओगे, जब उसके ऊपर या नीचे जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई दो एंगल्स बन रहे हैं, एक्स प्लस वाई, अगर ये एक्स प्लस वाई एंगल्स को आप इक्वल करो, तो अगर आपको 180 मिल जाता है तब आप बोलोगे इट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दो या दो से ज्यादा एंगल्स जो बन रहे हैं आप उनको प्लस कर दो, सपोज 1 और 2 है, ये एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आप प्लस कर दो तो आपको 180 मिलना चाहिए। अगर आप शो कर पाते हो कि आपको ये दोनों एंगल प्लस करने से 180 मिल रहा है, तो आप बोलोगे एओबी आपका एक स्ट्रेट लाइन है। जरूरी नहीं ऊपर वाला साइड, ये आप ये डब्ल्यू प्लस जेड भी ले सकते हो, एक लाइन के नीचे भी अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो आप उन दोनों को भी अगर प्लस करो तो आपको 180 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई को अगर आप प्लस करो आपको 180 मिल रहा है, या और डब्ल्यू प्लस जेड को अगर आप प्लस कर रहे हो तो भी आपको 180, ये दोनों में से किसी एक को अगर आप प्रूव कर पा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि एओबी आपका एक स्ट्रेट लाइन है। अब नेक्स्ट आपको जो प्रॉपर्टी जहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा वो प्रॉपर्टी क्या है कि एक पॉइंट के अराउंड, मतलब अगर एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल्स बना है, यहाँ पे आपका 4 एंगल बना है, 1 2 3 4, एक प्रॉपर्टी होता है एक पॉइंट के अराउंड अगर सारा एंगल्स को आप प्लस कर दो तो आपको 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, मतलब ऊपर वाला साइड, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सारे एंगल्स को अगर आप प्लस कर दो तो आपको 180 मिलेगा, सॉरी 360 मिलेगा। सेम प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे भी लगेगा। आप देखो यहाँ पे चार एंगल्स, एक पॉइंट के अराउंड पे चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बीओसी, एओसी, एओडी एंड बीओडी, तो इन चारों को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको 360 डिग्री मिलेगा। तो हम लिखेंगे वी नो, ये सॉल्यूशन है इसका। अगर डाउट हो तो आप प्लीज बताना, ठीक है, चैट में लिख के मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा वो पार्ट। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया तो आप एक बार बता देना, वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। बस ये आपको एक बार लिख के बताना पड़ेगा कि आप क्यों कैसे कर रहे हो। तो वो लिखना है। अब आपको बस सारे एंगल्स लिख देना है। सबसे पहले बीओसी लिख लो आप, फिर आप एंगल एओसी लिख लो, फिर आप एंगल एओडी लिख लो, फिर आप एंगल बीओडी लिख लो। ये चारों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो चारों का हमने नाम लिख दिया। अगर और भी होते चार पांच और तो वो चारों पांचों भी इसके अंदर आ जाते, इज इक्वल टू 360। अब आप देखो फिगर में बीओसी का वैल्यू एक्स दिया है, एओसी का वाई दिया है, एओडी का आपको जेड दिया है और बीओडी का डब्ल्यू दिया है, तो आप उनका वैल्यूज लिख दो, एक्स प्लस वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। अब आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन में मेंशन किया था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू प्लस जेड को कन्वर्ट कर देंगे एक्स प्लस वाई में। आप चाहो तो एक्स प्लस वाई को डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकते हो, मैं डब्ल्यू प्लस जेड को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई एज इट इज लिख देंगे और जेड प्लस डब्ल्यू की जगह क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। और ब्रैकेट में रीजन दे देंगे, हमने अपने मन से नहीं किया, इन्होंने क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया, एज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब आप देखो यहाँ पे एक्स एक्स दो बार आया, वाई वाई दो बार आया, तो आप लिख दो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इधर भी 2 आ रहा है इधर भी 2 आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस वाई, 2 को हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, राइट साइड में, 360 के नीचे आ जाएगा वो, क्योंकि वहाँ पे वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, यहाँ डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और